गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके गाइस, हमने 9th क्लास का ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ क्लासेस, और आज से 10th भी स्टार्ट हो चुका है। सो डियर 10th में ना, आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे द्विघात समीकरण की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, और जिसका टॉपिक है एक्सरसाइज है 4.1। डियर 10th वाले से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका आगे आने वाला सिलेबस, बोर्ड का एग्ज़ाम है, ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। आप ये मत सोचना कि कोरोना वायरस चल रहा है और मोदी जी जैसे इस बार पास कर दिया सबको ना, 10th वाले को। कौन सी 10th की मैं बात करूँ, सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ, और 12 वाले को पास कर दिया ना, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। पास होने से तुम्हारी नॉलेज नहीं बढ़ने वाला है, तुम आगे चल के तुम्हें ही ठोकर खाओगे। इसका मतलब होता है इफ़ आई हैव एबिलिटी, मेरे पास अगर नॉलेज है ना, तो उस नॉलेज को मैं डिप्लॉय करूँ। खुश तो काफ़ी सारे बच्चे हो रहे होंगे सीबीएसई वाले, मैं तो पास हो गया, क्या फ़ायदा उस पास का, कोई मतलब है क्या? दिखाते अपना, ठीक है। तो मेरा एक ही फोकस है कि इस चीज़ को मत टारगेट बनाना कि सर कोरोना चल रहा है तो एक साल और चलेगा कोरोना और हम क्या करेंगे, पास हो जाएंगे। कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा टारगेट है बेसिक देखना, ध्यान देना, एनसीईआरटी में कंप्लीट करा दूंगा। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होता है देन आस्क मी कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, ठीक है। पहले थ्योरी दूंगा, देन मैं उसके एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। पहले एक चीज समझो, क्वाड का मतलब होता है दो। पहले देखो तो फॉर्म देखो, ये फॉर्म होता है बेसिकली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्म होता है। अगर इस फॉर्म में हो ना डियर, तो इसे इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन यानी इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण, इसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण। ध्यान देना, यानी इसका मतलब होता है कि अगर किसी भी एक्स, देखो अब इसमें देखो, समझो थोड़ा, एक और ए और एक्स क्या है ये भी समझो। ए का मतलब होता है कांस्टेंट ऑफ, एक्स का मतलब होता है वेरिएबल। देखो कांस्टेंट का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू हमें पता है, वेरिएबल का मतलब है उसकी वैल्यू अपने को नहीं पता, उसका वैल्यू क्या हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, पहले 2x² प्लस 3x प्लस 4, क्या इसके जैसा रिलेट कर रहा है। सी पहले समझो, सी क्या होता है। ये भी होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है ना डियर, कोई नंबर होगा, कोई नंबर होगा। देखो ना, ये कोई नंबर ही है ना, ये कोई नंबर ही है ना, ये भी तो कांस्टेंट ही है, ये भी तो कांस्टेंट है, ये भी ये वेरिएबल है तुम्हारा। समझ पा रहे हो ना तुम लोग। तो हमने क्या समझा है, अगर किसी के माथे पे दो लगा हो ना, तो कौन सा इक्वेशन कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। ये ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर माथे पे अगर लगा हो, माथे पे लगा हो, ये हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता, बस माथे पे लगा हो। दैट्स एग्जांपल। एक और देखो, मैंने बोला 3x², मैंने ऐसे भी बोल दिया। एक कौन सा समीकरण है पूछा मैंने, तो बोलो कि सर ये द्विघात है, द्विघात समीकरण है। अब बोलो कि सर ये तो इस फॉर्म पे नहीं है, तुम्हारे क्वेश्चन सही है, इस फॉर्म पे नहीं है। अच्छा आ जाओ, मैं इस फॉर्म पे भी बना देता हूँ, देखो, ठीक है। इसे मैं रेज कर दूं क्या, चलो इसको मैं रेज कर देता हूँ। तुम्हारे क्वेश्चन है कि सर ये तो इस फॉर्म पे नहीं है, हो सकता है तुम्हारे क्वेश्चन बच्चों के साथ क्वेश्चन, सर ये तो इस फॉर्म पे नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म पे तो नहीं है। सही बात है। अच्छा देखो, क्या हम इसको 3x² लिख सकते हैं, ये तो फॉर्म पे है। क्या हम इसे 0x लिख सकते हैं, अब क्या हम इसे 0 लिख सकते हैं, तुम बताओ। 0 भी तो एक नंबर ही है, ये भी तो मेरा कांस्टेंट ही है, ये भी तो मेरा कांस्टेंट ही है, ये भी तो मेरा कांस्टेंट ही है। इसका मतलब तो 0 हो, तो इसका मतलब 0, बट क्या ओवरऑल तो यही लिखा है ना 3x², तो फॉर्म पे आ गया ना, तो दिखात हो गया ना। कंसर्न कोई डाउट नहीं ना। ओके, ये तो तुमने दिखा देखा, ये फॉर्म को समझना गाइस, ये कॉपी में ना फॉर्म लिख लेना, ये फॉर्म होता है। एक चीज समझो कि सर क्वेश्चन ये भी हो सकता है तुम्हारा कि सर अगर ए ऐसे लिखा हुआ है, सर कभी कभी क्वेश्चन में कभी ऐसे भी लिखा हो, तो हम क्या करेंगे। तो डियर देखो, उसमें दो था तो द्विघात बोला, इसमें दो एक ही है ना, पावर में तो किसी भी नंबर का पावर में ना 1 छुपा होता है, ठीक है। तो सर 1 तो छुपा है ना, तो इसको बोलते हैं लीनियर, बोलते हैं लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, यानी रैखिक समीकरण बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। ये तुम्हारे लीनियर इक्वेशन ना, ये तुम्हें पढ़ना है, तुम्हारा इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ना है, आई थिंक 3.1 होगा,
ठीक है ना, उसमें पढ़ना है, मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। तो 2x+1 क्या मैंने बोला कि उसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। द्विघात हमने क्या बताया, माथे पे 2 होगा, लीनियर के माथे पे 1 होगा। तो एक क्वेश्चन ये भी है, हटा देता हूँ। एक क्वेश्चन ये भी होता है, यहाँ फॉर्म लिख देता हूँ ताकि तुम लोग ना भूलो मत। ax² + bx + c, ये लिखा हुआ है। एक ये भी होता है कि सर अगर हमारा ऐसे लिखा हो तो हम इसे क्या समझेंगे। सर अगर हमारा ऐसे लिखा हो तो हम क्या समझेंगे। देखो माथे पे क्या है, माथे पे 3 है, तो माथे पे 3 का मतलब होता है क्यूबिक, इसे क्यूबिक बोलोगे। एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसे क्यूबिक इक्वेशन त्रिघात समीकरण बोलते हो। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है सर माथे पे 4 है तो क्या बोलोगे। देखो जी फॉर्म तो वहीं क्रिएट हो जाएगा, फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, जीरो बैठा सकते हो, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो अगर हम ऐसे लिख रहे हैं ना तो इसको लिख सकते हो ऐसे फॉर्म पे लिख सकते हो डियर, लास्ट में 5 दे सकते हो, ये उसी फॉर्म का पार्ट है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं सर, इसे चतुर्थ घात बोल दो, चतुर्थ घात बोलो इक्वेशन समीकरण। ये बेसिकली नहीं आता, ये नहीं आता। ठीक है, ये आता है 3rd तक ही आता है। मेरा एक कंसर्न था कि लीनियर का मतलब 1 हुआ जिसके माथे पे 1 होता है, क्वाड्रेटिक द्विघात का मतलब होता है उसके माथे पे x के माथे पे 2 होगा, समझना, x के माथे पे 2 होगा। त्रिघात क्यूबिक का मतलब माथे पे 3 होगा, और चतुर्घात जो मैंने बोला ना माथे पे 4 होगा। बेसिकली नहीं पूछता, ठीक है ना, समझ में आया। ओके, तो जब तुम पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे ना तो तुमसे पूछा जाता है कि तुम बताओ कि क्या क्वाड्रेटिक है नहीं है, एग्जाम्पल में पूछा जाता है। तुमसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे हम बोला जाता है कि x² + 4x + 1 को सोल्व करो। ये तो कौन सा इक्वेशन है बताओ, क्वाड्रेटिक है ना। तब बोल देता कि सोल्व करो, इसमें अल्फा बीटा तुम फाइंड करो, डी फाइंड करो, डी क्या होता है, डी ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, डी लेस देन 0 होता है तो क्या होता है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, ये सब बेसिकली ना मैं आज फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है ना, आज मैं थ्योरी दे रहा हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ, कल से हम उसके प्रैक्टिकल में उस एक्सरसाइज की बात करेंगे। ठीक है, चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला ध्यान से देख रहे हैं सब, फॉर्मूला कोई एटम बम नहीं है, कोई तोप नहीं है, याद नहीं होगा। 5 बार प्रैक्टिस करोगे ना तुम लोग, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होती। हम लोग के साथ क्या होगा, हम लोग क्या लिखते हैं क्या, नहीं लिखते, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बनाते हैं। एक मैथ को 10 बार बनाएंगे, 15 बार बनाएंगे, याद हो जाता है। हम लोग बहुत पहले पढ़े थे। चलो देखो, पहले डी का मतलब क्या होता है, b² - 4ac। ये ना इसको याद करने का, रिमेंबर दिस, हम लिख दे रहे हैं फॉर्मूला, कुछ काम करेगा तुमको फॉर्मूला याद कर लेना। आप लोग जो चीज़ें गाइड कर रहा हूँ बहुत सटीक गाइड कर रहा हूँ। a+b² लिख लेना जी, a² + b² + 2ab, a - b² a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab, या दूसरा फॉर्मूला होता है a - b² + 2ab। a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b। वेयर लिख लो, एक ट्विस्ट है, a ग्रेटर देन b, ये लिखा आप लोगों ने। और फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट किया जाए, रिमेंबर दिस, यहाँ से ये लिख देता हूँ, a + b² क्या होता है फॉर्मूला, a³ + b³ + 3ab × a + b, ये होता है a - b² a³ - b³ - 3ab × a - b, ये फॉर्मूला हुआ। ठीक है, पहले तो उतार लो, फिर मैं एक और लिख देता हूँ, a³ + b³ का फॉर्मूला लिखो। ये क्या होता है, इसका होता है a + b × a² - ab + b²। एक और लिख देता हूँ, a³ - b³ का फॉर्मूला a - b × a² + ab + b²। तुम लोग देखोगे ना तो बोलोगे कि सर इतना तो मुझसे याद नहीं होगा। खास करके गर्ल्स के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उन लोगों का ना, मतलब सोचते कुछ गर्ल्स ना अच्छी होती है पढ़ने में, और कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है ना कि देख के ही ना होप तोड़ देगी सर, सर मुझसे तो आएगा नहीं सर,
ठीक है। तो यार मैं यही बोलूँगा ना कि होप थोड़ा थोड़ी मत करो, ठीक है ना। लड़कियां भी आज उस पोजीशन पे पहुंच रही है ना जिस पोजीशन में लड़के नहीं जाते हैं। देखो ना, हमारे देश की प्रथम राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या राष्ट्रपति नहीं बनी थी क्या? उनको खाना ही बनाना था क्या? नहीं खाना बनाना था। खाना तो लोग शौक से बनाते हैं। शादी बाद अगर तुम लोग करते हो, शादी बाद क्या होता है बेसिक तुम्हारे शौक होते हैं कि हम अपने फैमिली के साथ 2 रोटी खाना खाएं। अब खुद से बनाओगे, खुद से अपने डिशेस बनाओगे तो शौक होते हैं, वैसे नहीं होते। आईएएस ऑफिसर बनो ना, काफ़ी सारे देखो ना, ममता बनर्जी देखो, वेस्ट बंगाल की सीएम है ना। तो ऐसा नहीं सोचते कि हम लड़कियों को ना कुछ खाना ही बनाना, ऐसा कुछ नहीं करना होता है। लड़कियां बहुत ऊंचे ऊंचे पोजीशन पे पहुंच पहुंच चुकी है। सुनीता विलियम्स की देखो ना गाइस, वो तो स्पेस में जा चुकी हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, आप हार्डवर्क करो, अच्छा करोगे। देखो थोड़ा तरीका दे रहा हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। प्लस में प्लस यहाँ दे देना, माइनस में यहाँ माइनस होगा। इसका देखो ये फॉर्मूला ना वीवीआई मारो इसे। कभी पूछना अपने दोस्तों से, थोड़ा पूछोगे ना तो बच्चों क्या करते हैं ना, बच्चों के साथ ए रटा हुआ रहता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये रटा ही नहीं होता उनके साथ। मेरे साथ हुआ है, मैंने काफ़ी बच्चों के साथ पूछा है, कहीं भी पूछ देता हूँ ना। मोस्टली ना मुझे ना करीबन 100 में से ना, 100 मैं नहीं बोलूँगा, 10 में से ना मुझे एक ही जवाब दे पाएगा सब, 9 नहीं दे पाता सब, यानी चलता है। इसका देखो ना, ए प्लस प्लस करोगे तो माइनस होगा, माइनस करोगे तो प्लस होगा, याद रखना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 5 बार इसको लिखोगे ना याद हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी फेवरेट है, तुम लोग का समझते हो। अब आ जाओ ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। माइनस वाले में बस माइनस लगा देना, सब में माइनस, प्लस वाले में सब में प्लस लगा देना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, माइनस होगा यहाँ तो प्लस होगा। ध्यान रखना सब चीज सेम है, माइनस है तो माइनस है, माइनस है तो यहाँ प्लस है, प्लस है यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, प्लस प्लस सब सेम है। ये फॉर्मूला है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमारे साथ भी हम लोगों ने ऐसे ही याद किया है। तो एक काम करेगा, आपको क्वाड्रेटिक में काम करेगा। जब तक तुम चलोगे ना, तुम्हारी जब तुम नौकरी नहीं लगेगी तो चलेगा, ठीक है। लिख लेना सब, अभी और भी सब मिलेंगे तुम्हें। एक और होता है, मैं लिख देता हूँ उसको। शेयर करना गाइस, तुम्हें लगता है कि अच्छा पढ़ा रहा हूँ ना तो तुम शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज ना किसी को देना चाहिए, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। समझ में आया ना, ये होता है। चलो थोड़ा हम टॉपिक की बात कर लेते हैं। समझ में आया आप लोगों को ना, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। अब हम बात करते हैं डी के बारे में। डी क्या होता है? डी को बोलते हैं इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट। हिंदी वाले बच्चे इसको, डी का मतलब होता है विविधकर, विविधकर। हम, मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, विविधकर। एक डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा जी, एक चीज़ और, मुझे ही भोजपुरी बोलने का शौक है, तुम लोग सिखाओगे? एक मैं भोजपुरी एक आध दो वर्ड में बोल रहा हूँ, हंसना मत तुम लोग, हंसोगे भी तो ठीक है, हंस लेना। बोल रहा हूँ, का हाल बा, ठीक है। खुश हो तुम लोग, ठीक है। जाए के बाद ना घर। चलो ए डी का फॉर्मूला हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो कंडीशन होता है, जब मैं तुम्हें क्वाड्रेटिक बताऊंगा ना, वहां मैं बताऊंगा ये अगर डी, चलो पहले देखो, ये होता है अल्फा बीटा। एक्स का फॉर्मूला लिख लो, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला ये भी लिखो, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से अल्फा बीटा निकल, यहाँ से निकालो अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। एक बीटा का फॉर्मूला होता है, बीटा माइनस को बोलते हैं, एक चीज समझो जी पहले ना, बच्चों के साथ प्रॉब्लम, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, तुम बनाओगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसी से बना है अल्फा बीटा, इसी से निकला है। अल्फा का मतलब प्लस होता है, बीटा का मतलब माइनस होता है। देखो ना, माइनस वाला इसको लिखा हो, ये सब तो वही चीज़ें हैं, जोड़ दोगे तो वही आ जाता है, कोई फॉर्मूला नहीं होता। एक द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है, कभी कभी क्वेश्चन में तुमसे दे देगा, अल्फा बीटा तुमसे दे देगा, द्विघात समीकरण पूछेगा। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है जिसे इंग्लिश वाले बच्चे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। का फॉर्मूला क्या होता है देखना डियर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब देखो ये अल्फा बीटा समझ रहे हो ना, ये अल्फा बीटा मैं बताऊंगा, अल्फा बीटा क्या होता है मैं बताऊंगा, तुम टेंशन मत लेना, ठीक है ना, समझ में आया ना। और होता है, और भी फार्मूला लिख लो, 1 2 3, ये भी हो गया। एक और भी फार्मूला होते हैं, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है सी बाई ए होता है। अल्फा माइनस ए, देखो माइनस ना नहीं पढ़ना है तुम लोगों को, रूट डी बाई टू ए होता है, ये नहीं पढ़ना है तुम लोगों को, बट फिर भी मैंने इसलिए बताया ना कि चलो नॉलेज क्या होता है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की कोशिश करो सब, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आया ना, ये फॉर्मूले होते हैं, ये सब काम आएगा, मैं ऐसे ही मैं बता रहा हूँ ताकि मैं जब यूज़ करूँगा ना तुमसे बोलूँगा कि हाँ देखो ये चीज़ मैंने लिखवाया था, ठीक है, समझ पा रहे हो तुम लोग। चलो हम एक आधो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और आज का टॉपिक यही समाप्त कर देते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाने से तो आप भी बोर हो जाओगे कि हाँ क्या क्या बता रहे हैं। अच्छा देखो जी, एक क्वेश्चन देखो, पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये पूछा है कि क्या इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पूछा है क्या द्विघात समीकरण है, इसे तोड़ो तो थोड़ा, ए माइनस बी का भी पढ़ाया था ना जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सर एक्स स्क्वायर है जी, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, देखो बच्चों को जिसको नहीं आता है ना थोड़ा समझना, और जिसको नहीं समझ में आता थोड़ा कमेंट बॉक्स में मैसेज करना कि सर ये क्या चीज़ हुआ समझा दो, मैं समझा दूंगा अगले वाले वीडियो में। और x का पावर 4 हुआ प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब तुम मुझे बताओ क्या द्विघात समीकरण है, बताओ, बोलोगे सर है, क्यों सर यहाँ माथे पे 2 है, तो भाई साहब मैंने भी तो बोला था कि माथे पे 4 सबसे ज़्यादा वाला पावर देखना, माथे पे तो 4 है, माथे पे 4 वाले को तो ये तो चतुर्घात मैंने पढ़ा दिया था आपको, चतुर्थ मैंने पढ़ा दिया था, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। अब 3 वाले में हमने बोला था आपको कि हम तो देखते हैं किसके माथे पे कौन सा ज़्यादा क्या है, 3 वाले में तो वही तो होता है ना, त्रिघात हो क्यूबिक हो गया, 4 वाले में तो ये तो नहीं है ना, ये नहीं है, क्या है ये नहीं है, ये क्वाड नहीं है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, समझ पा रहे हो तुम। चलो आज अब 2 और मैं एग्जांपल दे देता हूँ, देखो जी एक एग्जांपल है, तुमसे पूछेगा x माइनस 1 x प्लस 2 ले लो, x प्लस 4 ही ले लो, क्या एक क्वाड्रेटिक है तुमसे पूछा है। अब तोड़ो जी, इसको लिखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्वेश्चन क्या था तुमसे, क्वेश्चन पूछा था कि इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तुमसे पूछा है, इसका मत तोड़ो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बोलो ए स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, भैया क्या एक क्वाड्रेटिक है, माथे पे 2 है क्या, हाँ सर है, तो यस क्वाड्रेटिक है, काम खत्म। एक लास्ट में बता रहा हूँ, लास्ट, ठीक है, देखो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लास्ट देखना जी, एक क्वेश्चन है तुम्हारा x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस रूट 2 ले लो, ये भी ले लेते हैं, रूट 2 का होल स्क्वायर, एक चीज़ समझना गाइस, जैसे समझने की कोशिश करना, ठीक है। हमने बोला अभी मैंने वीडियो में मैंने बोला था कि इधर वाले को LHS बोलते हैं, इधर वाले को RHS बोलते हैं, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये मत करना कि b का वैल्यू -3 है तो -3 नहीं, ये फॉर्मूला के पार्ट था, नहीं लिख रहा है ऐसे, इसको भी वहीं तोड़ोगे ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तोड़ोगे ना जी, ठीक है। अब इसको भी तोड़ लो थोड़ा सा, इक्वल टू यहाँ दे दो, तोड़ो, ए स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, ये चीज़ समझना, ये क्या इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हुआ 3 3 9 और 3 2 6x, ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर हुआ। अब यहाँ समझना डियर कि रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, इसका मतलब होता है 1 2, अब इसका एक ही 2 होता है ना, अब देखो ना इसको ऐसे करो,
एक ही दो होगा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 1 2 लिख सकते हैं ना। अब प्लस 2x√2 ऐसे लिख सकते हो। अब देखो हमने अभी बोला था कि LHS और RHS दोनों अलग अलग हो गए, इसको एक कास्ट इधर करो ना, सबको एक तरफ कर दो, तो एक्स स्क्वायर, इसको इधर करोगे तो -x², -6x, इसको इधर करो -2x√2 है, इसको करो +9, इसको करो -2। अब यहाँ क्या बचा, 0 बचा। देखो जी पहली बात एक कट गया, प्लस माइनस कटता है याद रखना। अब प्लस माइनस नहीं समझ में आया ना, तो मेल फीमेल तो बहुत बच्चे समझते हैं, लड़के लड़कियां तो बहुत बच्चे समझ जाते हैं, ठीक है। तो मेल फीमेल जहाँ तक बात होगा ना तो वहाँ काटना, ठीक है। और एक बचा क्या, अब देखो जी पहली बात तो क्वाड्रेटिक पूछा है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अब बताओ माथे पे 2 है क्या, पूछा है कि इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तुमसे पूछा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या समझ, माथे पे 2 होना चाहिए। क्या इसके माथे पे 2 है, ये तो बेचारा कट गया ना, माथे पे 2 है नहीं है ना, तो नहीं, नो आंसर हो गया। और क्या चाहिए अपने को, सच पा रहे हो तुम लोग। तो आई थिंक तो आज का क्लास यही कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों ने इंजॉय भी किया होगा, समझा भी होगा, और आशा करता हूँ कि जितने भी हमने थ्योरी दिया उस चीज़ को समझ में आया होगा। कल हम इसके एक्सरसाइज की बात करते हैं, और मैं यही बोलूँगा स्टे होम, बी सेफ, और मास्क पहना करो गाइस, मास्क ज़रूरी है, और सैनिटाइज़र यूज़ करो, और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच।